नमस्कार, इस वक्त आप मोबाइल रिपोर्टर पे हैं और पूरे बिहार में एमएलसी के लिए 24 सीटों पर चुनाव जारी है। मैं अगर बात करूं दरभंगा जिला से, जहां प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी के इस वक्त आरजेडी के संभावित उम्मीदवार, जिन्हें कह सकते हैं, हमारे बीच मौजूद है और उनके सभी, ये एक बार थोड़ा कैमरा फेस कर दीजिए, ये सभी उनके चाहने वाले हैं, उनके फैंस हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। आरजेडी किसी भी कीमत पर ये चुनाव जीतना चाहती है और उनके लिए कल खुद तेजस्वी यादव बेनीपुर पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव क्यों पहुंच रहे बेनीपुर, ये मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज हमारे बीच उदय शंकर यादव जी हैं और मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखा चुका हूं कि उदय शंकर यादव जी क्या कुछ कहें और क्या उनका प्रोपेगेंडा है इस चुनाव को लेकर। खास करके बिहार विधान पार्षद की चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चुनाव कैसे लड़ते हैं, चुनाव का मुद्दा क्या होता है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन बिहार के अधिकतर पंचायत के प्रतिनिधि ये नहीं जानते कि इस चुनाव में उनका क्या योगदान होता है और प्रतिनिधि उनके लिए क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले बात है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि उदय शंकर जी आरजेडी के उम्मीदवार हैं और जब से इनको टिकट मिला है, जब से इनकी औपचारिक घोषणा हुई है आरजेडी की ओर से, तब से पूरे दरभंगा जिला में हाहाकार मचा हुआ है और चारों तरफ एक ही चर्चा है उदय शंकर यादव जी का। क्यों चर्चा है इसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन तब तक यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं मैं उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं हूँ दरभंगा जिला में और उदय शंकर यादव जी कौन है उनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। उदय शंकर यादव जी बिरोल के नौडेगा गांव से है, यानी पोखराम दक्षिणी पंचायत के निवासी है और वे आरजेडी के लगातार आरजेडी के लिए काम कर रहे थे और इसी शायद यही कारण था कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने उनको ये टिकट दिए और चुने भी हैं और जनता भी चुनने जा रही है, क्योंकि इस बार जनता वोट नहीं करेगी। इस बार सिर्फ जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि है, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत के मुखिया और पंचायत के वार्ड सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य, यही वोट करेंगे और इन्हीं के वोट से इनको प्रतिनिधि बनना है और जीतकर विधान पार्षद में जाना है, उनकी समस्याओं को उठाना है। लेकिन क्या समस्याओं के लिए, किस मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं उदय शंकर यादव, ये पिछले वीडियो में आपने देख चुका है और जान गए हैं। उदय शंकर जी हमारे साथ है। मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूँ सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को जगाने का, सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिरकार उदय शंकर यादव आपके लिए क्या कुछ करने वाले हैं और उदय शंकर ही को क्यों आप वोट दें। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप उदय शंकर को वोट दीजिए, लेकिन उदय शंकर यादव को क्यों वोट देना है ये आप उदय शंकर की जुबान से सुनिए। क्या कारण है और क्या कुछ आपके लिए करने जा रहे हैं, क्योंकि 5 साल आपके लिए किस तरह सेवा करेंगे। उदय शंकर जी, आपने पिछले वीडियो में हमसे बात कर चुके हैं। आप बेनीपुर के मैदान में जहां तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, उनकी तैयारी भी हो चुकी है। इस वक्त मैं आपके फार्म हाउस पे हूं, क्या कुछ कहेंगे? और सभी पंचायत के प्रतिनिधि आपके पक्ष में लगातार वोट देने की अपील कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये जानिए, जो इसमें आम जनता मतदाता नहीं होते हैं जी, तो पंचायत के प्रतिनिधि भी एक नेता होते हैं जी। और जब नेता अपने नेता को चुनेंगे तो वो अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, मैं एक बात बीच में रोकना चाहूँगा। मैं पहले ऐसे प्रत्याशी से बात कर रहा हूं, मैं लगातार विधानसभा से लेकर के पंचायत के जितने भी चुनाव में मैं कवरेज किया हूं, पहले प्रत्याशी है जिनके चेहरे पर मुस्कान है, मुस्कुराहट है। क्या खास वजह है कि आप इतने मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये नेता अपने नेता को चुनते हैं अपने बदले में। जी जी। तो वो खुद नेता है जी। और वो जानते हैं जो हमारे बीच 3 तरह के लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। जी। पहला एक होता है निर्दलीय लोग भी आते हैं, तो ये तो नेता है ना, उनको आप गलत मैसेज दे के उनको ठग नहीं सकते हैं आप वोट। तो वो जानते हैं मैं जिसको चुनूंगा वो उच्च सदन में बैठेंगे, लेकिन मेरे बातों को रखने के लिए हमें बिहार विधानसभा में सदस्य की आवश्यकता है जी, जो निर्दलीय के पास होता नहीं है। बचा सत्ता पक्ष से हमारे जनप्रतिनिधि वादा नहीं न कर सकते हैं, उनको तो घोषणा करना है। उनसे वो मांग रहे हैं जो भाई हमको वेतन दो, हमें जाने आने का खर्चा दो,
हमें भी अगर प्रतिनिधि नहीं रहे फिर भी हमें पेंशन दो, मैं आपको जिता दूंगा। अगर आप इस मतदान में अगर हम भी उसी मतदाता से जीत के आए हैं और अगर विधायक सांसद भी उसी मतदाता से जीत कर आते हैं तो आपको मिलता है, हमें क्यों नहीं। आपका सरकार है, आप घोषणा करो तो वोट देंगे, नहीं तो विरोध करेंगे और विरोध में मत देंगे। इसके लिए उन्होंने विपक्ष को चुना है। इसमें मेरा क्या, मान के चलिए उन्हें विश्वास है जो विरोध में मत करेंगे तो सरकार डर के भी मेरा काम करेंगे। अच्छा उदय जी, आपको नहीं लग रहा है कि जो विपक्ष के पार्टी हैं, जो सामने वाले पार्टी हैं, वो भी अपनी उम्मीदवार को उतारे हैं, कहीं ना कहीं उनसे खतरा महसूस हो रही है? नहीं नहीं, देखिए इससे न सरकार बिगड़ेगा और न सरकार बनेगी। ये ऊपरी सदन का जो है सो चुनाव है। जी बिल्कुल। तो पंचायत प्रतिनिधि ये बखूबी जानते हैं जो ये बैलेंस वोट है। अगर सरकार के विरोध में हम मतदान करेंगे, सरकार हमसे डरेगा। जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हमसे दूर जा रहे हैं और जब वो दूर जाएंगे तो उनको करीब लाने के लिए उनका डिमांड को पूरा करेगा। अच्छा उदय जी, एक और बात है कि कई प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनको सत्ता की लालच होती है। आपने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि मुझे उन प्रतिनिधियों की ज़्यादा फिक्र है जो पंचायत में प्रतिनिधि के तौर पर होते हैं, 5 साल काम करते हैं, 5 साल जनता की सेवा करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, फिर उनको किसी तरह का सुविधा नहीं मिलता है। जी जी, मेरा कहना ये है जी, जब मतदाता एक है तो प्रतिनिधि 2 कैसे हो सकता है। जी, आप उसी मतदाता का मत लेकर आप सारा सुख सुविधा उपलब्ध करते हैं, वो भी 5 साल उसी जनता के बीच में अपना समय बिताता है। तो क्या किस संविधान में लिखा हुआ है जो ये वंचित रहेंगे और वो नहीं रहेंगे। अच्छा उदय जी, एक और बात है, आरजेडी से प्रभावित क्यों हैं पूरे बिहार की अगर हम बात करें, क्योंकि सरकार तो आरजेडी की बनने जा रही थी, बस दुर्भाग्य किसी कारण सरकार नहीं बन पाई। लेकिन इस बार एमएलसी के 24 उम्मीदवार हैं। आपको क्या लगता है कि आप क्षेत्र में जाते हैं, लगातार नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, अलग अलग दल के लोग भी होते हैं, क्योंकि कुछ मुखिया अलग पार्टी में है, कुछ प्रतिनिधि अलग पार्टी में जुड़े होते हैं, तो बड़ी कठिनाइयाँ होती है इस परिस्थिति में आपको मिलने में और उन लोगों को अपने पक्ष में वोट करने की। क्या कुछ कठिनाइयाँ हो रही है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी? नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ जी, वो बोलता हूँ, जो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ माने चॉइस होता है मतदान करने का। तो मेरा वीडियो जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो ये बोलता हूँ कि आपके बीच जो भी प्रतिनिधि आवे उनको आप सम्मान दें और उनसे पूछे जो भाई आपको मैं वोट क्यों दूं, आपको मैं अपना विधान पार्षद क्यों चुनूं। अगर आपको संतुष्ट कर दे जो नहीं यही मेरे लिए कर सकता है, मतदान आप उनको दीजिए। और इससे संतुष्ट होते हैं हमारे पंचायत के प्रतिनिधि, क्योंकि वो जानते हैं जो सरकार के लोग को अगर हम जिताएंगे, उनके द्वारा भेजे गए प्रत्याशी को अगर हम जिताते हैं तो वो सरकार का तोता बन के रहेंगे, हम मिलाएंगे, न कि हमारे जनप्रतिनिधि के लिए वो बोल सकते हैं। देखिए, मैं अगर बात करूँ बीच में, तो सदन में लगातार आवाज़ उठाने वाला बिहार का एक ही नेता है और वो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। पिछले बार आपने तेजस्वी यादव का एक वीडियो देखा होगा जिसमें तेजस्वी यादव सदन में चीख चीख कर कह रहे थे कि मुझे इसका साक्ष्य और सबूत है, अगर आप चाहे तो गूगल करके देख लीजिए। बड़ा अच्छा लगा था मुझे वो वीडियो। उदय जी, आप आरजेडी से हैं और आरजेडी के समर्थित उम्मीदवार हैं। काफ़ी खुशी है दरभंगा जिला के लोगों में, खास करके क्योंकि हर आदमी वोट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रतिनिधि कर सकते हैं। तो प्रतिनिधि में उत्साह तो है, लेकिन प्रतिनिधि के लिए आप अलग से क्या कुछ करने जा रहे हैं, वो जानकारी दे दीजिए। नहीं, उसके लिए देखिए, इसमें जो विधान पार्षद होते हैं जी,
उनको अच्छा, एक और बात है उदय जी, बहुत सारे प्रतिनिधि को पता ही नहीं है कि एमएलसी का पावर क्या है, एमएलसी मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है, एमएलसी का काम क्या होता है, ये जानकारी नहीं होता। देखिए, एक पंचायत के प्रतिनिधि को ये अधिकार मिला है जो वो अपने पंचायत या अपने वार्ड के जो प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर बैठ के, और ब्लॉक में बीडीओ हो, सीओ हो, या जिला में कलेक्टर हो, या कमिश्नरी में कमिश्नर हो, या एसपी हो, जी, या आम जनता के द्वारा चुने गए सरकार हो, या मान के चलिए जो सरकार के नज़र से जो भी छुपा हुआ ग्राम पंचायत के अंदर जो मूल सुविधा हो, उसके लिए भी वो सदन में अपना बात रख सकते हैं, और उसी के लिए वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और इतना महत्वपूर्ण मत हमारे इस बार 60% से ऊपर युवा जीते हैं, और वो अपने वोट को के महत्व को समझ रहे हैं। इसीलिए ये मुस्कान और ये उम्मीद आप देख रहे हैं जो मैं जीतूंगा, और बहुत भारी मतों से जीतूंगा। चलिए, आपकी जीत, उदय शंकर यादव की जीत, उदय शंकर यादव की जीत उनके चेहरे की मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि आखिरकार वो इस बार दरभंगा में अपना भारी मतों से जीतने जा रही है। कुछ और कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करेंगे। जितेंद्र राणा जी है, लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज नहीं पिछले सप्ताह से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं के वीडियो पे सुनील चौधरी का मेरे पास कॉल भी आया था। क्या कहेंगे? सुनील चौधरी जी हमारे पास कॉल कर दिए कि आप उनके किस तरह से वीडियो बना दिए। देखिए, हमारे माननीय राजद के सुप्रीम लालू प्रसाद यादव जी थोड़ा करीब से ले लीजिए, एवं तेज प्रताप जी, तेजस्वी यादव जी, जो हमारे दरभंगा जिला में एमएलसी उम्मीदवार जो चुने हैं उदय शंकर यादव जी को, बहुत अच्छे चुने हैं। उन्होंने किसी पैसे वाले को टिकट देने का काम नहीं किए, किसी अब्बा व्यक्ति को टिकट देने का काम नहीं किए, एक नेक इंसान को टिकट देने का काम किए हैं। और जहाँ तक की बात रही हमारे भाई जी जो अभी बोले हैं, वो सब बात सही है कि जो उनका अधिकार है प्रतिनिधियों का वो नहीं मिलता है। और मेरे बड़े भाई जी का यही है कि जो उनका अधिकार नहीं मिलता है, मैं जीतने के बाद सबसे पहला वही काम करूंगा जो उनका अधिकार नहीं मिला है उसका आवाज़ उठाऊंगा। उनके अधिकार के लिए, पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार के लिए। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग धैर्य रखिएगा क्योंकि बहुत सारी सामना आपको करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें आपके सामने आएगी। अच्छा, कुछ और कार्य करता है, थोड़ा सा इधर आ जाइए करीब, थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? थोड़ा मेरा नाम विजय प्रकाश हुआ जी, थोड़ा जानकारी दीजिए, क्या कुछ कहेंगे? आरजेडी के उम्मीदवार है, उदय शंकर यादव जी को टिकट मिला है और 14 मार्च को इनका नामांकन है जी। दरभंगा जिला में एक खुशी का माहौल जरूर दिख रहा है। आप कितना खुश हैं? हम भी बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? इसलिए जो पिछले बार जो एमएलसी का जो चुनाव लड़े थे बीजेपी से सुनील सिंह, वो बहुत लंबे लंबे वादे करके चले गए, लेकिन जनप्रतिनिधि को आज तक कुछ उनसे फ़ायदा मिला नहीं। इसीलिए उदय शंकर जी बहुत अच्छे सोच और विचार के साथ चले हैं, जो जनप्रतिनिधि को अधिकार और सम्मान दिलाने का इन्होंने अपना घोषणा पत्र में किए हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगा, इसीलिए जनप्रतिनिधि इन पर मेहरबान होकर इनको अपना प्रथम वरीयता का वोट इनको देंगे। देखिए, आपके सवाल, इनके सवाल उदय शंकर यादव की तरफ फिर एक बार लेके जा रहे हैं। कारण है, इन्होंने कहा है कि पिछले बार जो भी प्रतिनिधि रहे, मैं नाम नहीं लूँगा, भाई साहब ने नाम ले लिया है, जो भी प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या कुछ किया। उदय जी, एक और सवाल है कि लगातार क्षेत्र में ये चर्चा हो रही है कि एमएलसी क्या होता है, ये लोगों को जानकारी नहीं है। आपके आने के बाद कुछ जानकारी मिलेगा? जी बता तो दिए। एमएलसी जो होता है ना, देखिए जी, पंचायत के प्रतिनिधि को 24 सीट उच्च सदन में मिला है हिस्सेदारी। जी बिल्कुल। इसमें आपको राज्यपाल भी मनोनीत करते हैं, एमएलसी को ग्रेजुएशन के लोग करते हैं, विधायक भी भेजते हैं। उसके बाद आपको
शिक्षक जो होते हैं वो भी एमएलसी को भेजते हैं, ठीक उसी तरह पंचायत के प्रतिनिधि को भी 24 सीट जो है सो दिया गया है उच्च सदन में। उच्च सदन में इनका जो हिस्सेदारी है तो वो पहले बता चुका हूँ ना, जो ब्लॉक लेवल का काम हो या जिला लेवल का हो या सरकार से कोई काम हो या पंचायत या वार्ड में कोई मूलभूत कोई सुविधा हो जो सदन में रखने के बाद अगर उसको जोड़ा जाए या कोई कानून बनाया जाए, इसके अधिकार के लिए समझिए जो स्थानीय प्राधिकार बिहार विधान परिषद के सदस्य को चुना जाता है। और इतने महत्वपूर्ण मत हो सकता है जो मैं अपने लाइफ का पहला और अंतिम मत देता हो, क्योंकि कल हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे फिर क्या भरोसा। तो उस मत को भी अपने अधिकार के लिए अगर नहीं दे सके तो ये तो प्रतिनिधि से मान के चलिए जो हम अपना कहीं न कहीं जिम्मेदारी को कम कर रहे हैं। और हमें देखिए जी और पूरा बात बोलिए। हमें जिस जनता ने जिस वार्ड के आम जनों से मैंने वादा करके आया है, जो मैं जब प्रतिनिधि बनूंगा तो आपका ये वादा पूरा करूंगा, बगैर विधान परिषद के वो पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि ब्लॉक हो, जिला हो या सरकार हो या सदन हो, जब सारा काम आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करेंगे और उस प्रतिनिधि को आप अगर सही नहीं चुन सकते हैं, आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं, तो आप प्रतिनिधि अगर बने तो कहीं न कहीं आपने अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उदय शंकर यादव जी थे और उदय शंकर यादव जी का एक ही पहल है, एक ही काम है। उनका कहना है कि मैं पंचायत के प्रतिनिधि को ये जरूर सिखा दूंगा कि विधान पार्षद का चुनाव क्या होता है। जानकारी तो उनको मिल ही जाएगा। चलिए थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं क्योंकि सब लोगों से थोड़ा थोड़ा बात करना है। अच्छा, आप अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम रोहित मुखिया हुआ। जी जी जी। मैं मलाह जाति से बिलोंग करता हूँ। जी। और वैसे भी मलाह जाति को सब दिन से पिछड़ा माना गया है। पिछड़ा है। मुकेश सहनी भी चुनाव लड़ रही है। अब मुकेश सहनी जी के बारे में हमने उतना बोल सकते हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार क्यों न हो, क्यों नहीं हो। इस बुढ़ा और मरा हुआ सरकार से तो अच्छा है तेज रफ्तार। भाई के लिए एक जोरदार ताली। जबरदस्त बात कही। दूसरी बात, हमने तीसरी क्लास में पढ़ा था जी कि बहेलिया आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, चिड़िया चुगने के लिए बैठेंगे, फंसना ही है। जी बिल्कुल। तो अभी जो हमारे माननीय विधान पार्षद के एमएलसी के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो बहेलिया हैं। कल तक वो जदयू से एमएलए थे, आज बहेलिया के रूप में फिर से दाना डाल करके। और 9th की क्लास में हमने भेड़ और भेड़िया का कहानी जो पढ़ा था, जो भेड़ के नज़दीक भेड़िया जो है से कलर बदल के मुंह में दुबिया लेकर के जाता है कि अब ये मांस नहीं खाएंगे, तो वही वो गेरुआ वस्त्र पहन के आए हैं। फिर वो दर्शन नहीं देंगे चुनाव के बाद, कहीं दूर दूर तक नहीं दर्शन देंगे, क्योंकि वो तो बहेलिया थी, भेड़िया हैं, कलर बदले हुए हैं, मुंह में दुब्बी रखे हुए हैं। चुनाव जीतते ही दुब्बी हट जाएगा, अब मांस का दांत निकल आएगा, वो दर्शन कहाँ देंगे। इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, उदय यादव जिंदाबाद। जहाँ तक पंचायत प्रतिनिधि की सवाल है, तो एक युवा और अनुभवी ही पंचायत को जैसे अधिकार दिला सकता है। और जो लोग बड़े बड़े आदमी हैं उनके बारे में विशेष मैं क्या बोलूं, उनको तो मालूम भी नहीं होगा कि पंचायत में कितने तरह के प्रतिनिधि होते हैं। अब हो सकता है अब किस वजह से लोग उनको टिकट देते हैं, आप कैसे आते हैं वो तो हमको नहीं मालूम है। लेकिन उदय शंकर यादव ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर एक चीज़ को जानते हैं, हर एक बात को जानते हैं और हर एक पहलू को समझते हैं। ये लेके आने वाले समय में अगर पंचायत को प्रतिनिधि को कोई अधिकार दिलाने का काम करेंगे तो उनका नाम है उदय शंकर यादव। आपका परिचय? रोहित मुखिया। देखिए, रोहित मुखिया ने शायद कुछ ऐसे बात को कह दिए कि पूरे विधानसभा की बात करें, पूरे विधान पार्षद की बात करें, पूरे बिहार को हिला कर रख दिए इनकी बात। और इनकी बात से मैं इतना सहमत हो गया हूं कि मैं अपने कैमरा को बंद करने जा रहा हूं,
कारण ये है कि इन्होंने उदय शंकर यादव जी यानी आरजेडी के समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके बारे में सिर्फ 2 शब्द कहे हैं और विपक्षी के बारे में 5 शब्द। वो मैं 5 शब्द गिनती नहीं करा सकता हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन 2 शब्द ऐसा है कि 2 शब्द पूरे बिहार को हिला कर रख देने वाला है। कल तेजस्वी यादव 13 मार्च को दोपहर के 12 बजे बेनीपुर के मैदान में आने वाले हैं और उनका स्वागत के लिए पूरे बिहार के कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं। आखिर कारण क्या है? उदय शंकर यादव जी को टिकट मिलने के बाद दरभंगा के लोग इतने खुश क्यों हैं? दरभंगा के जितने भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि है, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य या फिर जो भी वार्ड सदस्य है या फिर पंचायत के मुखिया ही क्यों न हो, इतने खुश क्यों है? मैं इस पे बाद में चर्चा करूंगा। बिरौल दरभंगा के 18 प्रखंड के सभी पंचायत प्रतिनिधि के बारे में भी आपको कल के वीडियो में बताने जा रहा हूं। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।